नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सुशील, असिस्टेंट प्रोफेसर सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी, सैफई उत्तर प्रदेश। जैसा कि कल फेसबुक के माध्यम से मैंने बताया था कि जिन लोगों को कोरोना वायरस डिजीज़ कोविड-19 से संबंधित किसी तरह के सवाल जवाब अगर पूछने हों या किसी तरह की उनके अंदर कोई शंका हो कि इनसे संबंधित क्या जानकारी चाहिए, किसी भी तरह के सवाल स्वास्थ्य से संबंधित सवाल हों तो मैंने पूछने के लिए कहा था। तो कई लोगों ने मुझसे सवाल पूछे, किसी ने फेसबुक के माध्यम से कमेंट्स में सवाल डाले, किसी ने अपने मैसेंजर के थ्रू पूछे, किसी ने व्हाट्सएप के थ्रू, और एक मेरा फेसबुक पेज है डॉक्टर फॉर ह्यूमैनिटी, उस पर भी कई लोगों ने सवाल पूछे हैं। तो थोड़ा सा वीडियो को जो मैंने कहा था कि 10 बजे से 11 बजे के बीच में कार्यक्रम स्वास्थ्य पे चर्चा के दौरान इसके जवाब दिए जाएंगे, लेकिन उसमें थोड़ा डिले हो गया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और उसके यही कारण रहा कि कई लोगों के सवाल थे, तो उन सवालों को मैंने देखा। उसमें जो मैंने 10 प्रमुख सवाल हैं उनको मैंने आज आंसर कर रहा हूँ। इन सवालों में ही करीब 50-60 लोगों के जो सवाल पूछे उनके आंसर छुपे हुए हैं। तो सबसे पहला सवाल जो पूछा था एक देवी प्रसाद जी हैं नोएडा से, उन्होंने पूछा था कि लॉकडाउन खुलने के बाद हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि लॉकडाउन खुलने के बाद जैसे अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं, किसी भी तरह का काम करते हैं या व्यवसाय करते हैं, तो आप घर से बाहर निकलने के बाद अपने मुँह पे मास्क ज़रूर लगाएं, चाहे वो कपड़े का ही मास्क क्यों ना लगाएं। कपड़े का मास्क अगर नहीं है आपके पास तो रुमाल या अंगोछा का प्रयोग कर सकते हैं। घर से बाहर निकलने के बाद लोगों से हाथ ना मिलाएं, नमस्कार ही करें, 1 मीटर की दूरी बना के रखें। घर में जो बुज़ुर्ग हैं और जो बच्चे हैं उनको घर से बाहर अनावश्यक रूप से वो घर से बाहर ना निकलें, उनका थोड़ा ध्यान रखना ज़रूरी है। और गुनगुना पानी अगर आप थर्मस में ले सकते हैं, गुनगुना पानी लेके जाएं अपने साथ, उसमें हल्का सा सेंधा नमक यूज़ कर सकते हैं। गुनगुना पानी 1 गिलास सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम पिएँ, ये आप काम कर सकते हैं। दूसरा इसी से संबंधित सवाल एक ओम प्रकाश जी हैं लखनऊ से, उन्होंने पूछा है कि सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग करते समय क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो मैं बताना चाहूँगा कि सार्वजनिक वाहन जैसे कि बस है, ट्रेन है, ऑटो है, टेम्पो रिक्शा हैं, इस तरह के जो वाहन अभी कुछ दिनों में चलने वाले हैं, जो सरकार इसके लिए अपनी गाइडलाइंस तैयार कर रही है, उन गाइडलाइंस के तहत ही आपको बस, ट्रेन और ऑटो, टेम्पो में सफ़र करना है। इसकी गाइडलाइंस सरकार दे देगी। लेकिन फिर भी आपको क्या सावधानी बरतनी है, तो ये समझिए आप घर से बाहर निकलने के समय अपने थैले या बैग में एक सैनिटाइज़र की शीशी अगर आपके पास है तो रखें, नहीं तो साबुन ज़रूर रखें अपने साथ। बस और ट्रेन में लोगों से दूरी बनाकर बैठें और किसी के बैग को, किसी भी सीट को अनावश्यक रूप से ना छुएं, आराम से अपने बैठ के यात्रा करें। और उसमें बस या ट्रेन से उतरने के बाद अगर आसपास कहीं कोई नल अगर दिखाई दे रहा है तो अपने हाथ को तुरंत साबुन से 20 सेकंड के लिए साबुन से अच्छे से धुलें। और जैसे जो हाथ धुलने की जो विधि है वो बता चुका हूँ, पिछला वीडियो था मेरा फेसबुक पे डला हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं। हाथ धुलने की टेक्निक मैं बता चुका हूँ। उस धुलने तो आप 95% से ज़्यादा आपके शरीर आप में जो लगे हुए बैक्टीरिया या वायरसेस हैं वो साफ़ हो जाते हैं, धुल जाते हैं। और दूसरी चीज़ है कि एक इसी से संबंधित एक सवाल एक लोग हैं, उन्होंने अभिषेक अग्रवाल जी हैं आगरा से, उन्होंने सवाल पूछा है कि वो डायबिटीज़ से पीड़ित हैं, 15 साल से इंसुलिन पर हैं, इंसुलिन ले रहे हैं। उनका कपड़ों का कोई शोरूम है तो जानना चाहते हैं हमें क्या करना चाहिए। तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा, आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो क्योंकि डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर या थायराइड या किडनी से जुड़े हुए भी मरीज़ हैं या कैंसर का जिनका इलाज चल रहा है, ऐसे लोगों में या बुज़ुर्ग जो हैं 60-70 साल के ऊपर के हैं, तो ऐसे लोगों को थोड़ा सा इससे बचने की ज़रूरत है। जैसा कि इन्होंने बताया कि इनकी उम्र 42 साल है और ये 15 साल से इंसुलिन यूज़ कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है कि आपका जो शोरूम है, अपने शोरूम के बाहर वहाँ पे 1% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन से पूरा का पूरा एरिया सैनिटाइज़ करवाएं। अपने शोरूम के अंदर मॉपिंग करवाएं, 1% हाइपोक्लोराइड का सॉल्यूशन है उसके द्वारा पूरी मॉपिंग कराएं। जहाँ पे कस्टमर्स वगैरह बैठते हैं उन सोफ़ा या चेयर जो भी हैं उसको भी मॉपिंग कराइए, अपने काउंटर पे जो है उसको मॉपिंग कराइए। और अपने वहाँ पर हाथ धुलने का एक इंतज़ाम आप करा सकते हैं तो वो कराएं। कस्टमर्स जो भी आएँ तो आप उनको ये कह सकते हैं कि एक बार में 2 या 3 से ज़्यादा कस्टमर आपके शोरूम में या दुकान जो भी है आपकी उसके अंदर एक बार में 2-3 से ज़्यादा लोग ना आएँ। उनको दूरी पे बैठाएं और उनसे बातचीत करते समय भी खुद भी दूरी मेंटेन करनी है, 1 से 1.5 मीटर की दूरी मेंटेन करें। अपने दरवाजे जो आपके शोरूम के दरवाजे हैं या दुकान का शटर है उनकी भी मॉपिंग कराइए, सैनिटाइज़ कराइए। ये काम आपको हर 2-3 घंटे पे कराना चाहिए, जैसे कि क्योंकि आपके शोरूम पे अगर लगातार लोग आ रहे हैं तो हर 2-3 घंटे पे आप अपने शोरूम को सैनिटाइज़ कराइए और मॉपिंग कराते रहिए।
गुनगुना पानी डिस्पोज, जैसे जो ग्राहक आ रहे हैं, कस्टमर्स आ रहे हैं, उनको पानी का अगर ऐसी ज़रूरत पड़ रही है पानी पीने की, तो डिस्पोजेबल ग्लास का प्रयोग करें। गुनगुना पानी पिलाइए सभी को, ठंडा पानी ना दें अभी फ़िलहाल। एक अगला सवाल पूछा है, दीपक जी हैं जबलपुर से। उन्होंने पूछा क्या कोरोना वास्तव में बहुत ख़तरनाक बीमारी है? तो मैं कहना चाहूँगा जैसे कि बाकी के जो फ्लू होते हैं उसी तरीके से ये कोरोना वायरस भी एक फ्लू वायरस है। ये भी सर्दी जुकाम कराता है, लेकिन अंतर इसमें ये आ जाता है कि बाकी के जो फ्लू वायरसेस होते हैं, इन्फ्लुएंजा जो होते हैं, जिनके थ्रू सर्दी जुकाम बीमारियाँ होती हैं, उनमें संक्रामकता इतनी नहीं पाई जाती जितना कि कोरोना वायरस में पाई जाती है। उसमें अगर किसी व्यक्ति, जैसे जो सामान्य फ्लू होते हैं, इन्फ्लुएंजा वाले फ्लू हो जाते हैं, उनके द्वारा अगर किसी एक व्यक्ति को घर में हुआ तो दूसरे तीसरे व्यक्ति को होने में 3-4 दिन, 4-5 दिन का टाइम लग जाता है। लेकिन कोरोना वायरस में ये देखा गया है कि इसमें कई लोगों को, जो इनके संपर्क में आता है, किसी को और कोरोना वायरस फ्लू है तो कई लोगों को ये फैला सकता है। ये कई लोगों में बहुत जल्दी फैल जाता है। और इसमें दिक्कत ये है कि जो पहले से जिनकी दवाइयाँ चल रही हैं, जो बीमार हैं या बुज़ुर्ग हैं, 60-65 साल के ऊपर के हैं, जो बच्चे हैं, उनमें ये थोड़ा सा उनके अंदर ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है। कई बार उनको सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, ऐसा देखा गया है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक भी है, ऐसा भी नहीं कह सकता हूँ। बस ये है कि बचाव करें, इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है, बचाव की ज़रूरत है। ये कोई वायरस ऐसा नहीं है कि आप इससे बहुत ज़्यादा भयभीत हों, आप डरें नहीं। बस बचाव, जो हमने जानकारी दे रहा हूँ मैं, उन सब बातों का फॉलो करें तो इस वायरस से आपको कुछ नहीं होगा। अगला सवाल पूछा है, एक राजेश सिंह हैं, उन्होंने सवाल पूछा था, बार बार उनको जुकाम होता है, वो क्या करें? तो उनको मैं कहना चाहूँगा, अगर बार बार आपको जुकाम हो रहा है तो आप सबसे पहले अपने एलर्जी की जांच कराइए। एलर्जी की जांच करा के उसमें पता चलेगा कि आपको किन किन चीज़ों से एलर्जी है, उन चीज़ों से आप बचाव करें। एलर्जी के कुछ टीके आते हैं, उन टीकों का आप प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि आपको बार बार जुकाम नहीं होगा। और गुनगुना पानी पिएँ, और सेंधा नमक का प्रयोग करके गुनगुना पानी आप पी सकते हैं सुबह, दोपहर, शाम। उसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा आपको छींकों की शिकायत है, एलर्जी की शिकायत है, तो अपने किसी भी निकटतम किसी अच्छे चिकित्सक को दिखा करके आप दवा का प्रयोग कर सकते हैं। एक हैं राव बीवान प्रताप इटावा से। इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि डिप्रेशन का क्या इलाज है, डिप्रेशन से कैसे बचें। देखिए, लॉकडाउन के दौरान कई लोगों को कई तरह की समस्याएं हुई, कई लोग इसमें डिप्रेशन में भी गए हैं, मानसिक अवसाद में गए। उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि इस दौरान वो अच्छी अच्छी किताबें पढ़ें, टीवी सीरियल्स देख सकते हैं। अपने कोई पुराने मित्र हैं जिनसे कभी काम की वजह से या किसी कारणों से उनसे मुलाकात नहीं हो पाती है, तो उनको फ़ोन करके उनसे बातचीत करें। अपने रिश्तेदारों से, अपने जो संगी संबंधी लोग हैं जिनसे आप नहीं मिल पाए हैं कई दिनों से, उन्हें फ़ोन करके उनसे उनका हालचाल ले सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं। अपने आप को अवसाद से बचाने के लिए अच्छी किताबें आप पढ़ें। अगर कोई बिज़नेस आप करते हैं तो बिज़नेस संबंधित कुछ अच्छी किताबें या आइडियाज़ आप इंटरनेट पे देख सकते हैं, यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। बहुत अच्छे आइडियाज़ बिज़नेस को कैसे आगे बढ़ाएं, तो जैसे ही लॉकडाउन आपका खुलेगा तो बिज़नेस को कैसे बढ़ाना है, उससे संबंधित वीडियोज़ आप देख सकते हैं। और इन्होंने जो पूछा है राव बीवान प्रताप ने कि डिप्रेशन के लिए किसको दिखाएं, तो मानसिक रोग विशेषज्ञ होते हैं। अगर आप सैफई में अगर आना चाहें तो सैफई में मानसिक रोग विभाग है, वहाँ पे अपना, अगर आपको ज़्यादा समस्या है तो वहाँ उनसे संपर्क कर सकते हैं। फिर एक कुमुद श्रीवास्तव, इन्होंने पूछा है, इटावा से हैं ये, कि योग काढ़ा के बारे में बताया जा रहा है, ये वास्तव में लाभकारी है। तो जैसे कि आयुष मंत्रालय, भारत सरकार की जो गाइडलाइन दी गई है उसमें काढ़ा बताया गया है। इसमें अदरक, शहद, सेंधा नमक, सौंठ और ये चीज़ें मिला के उन्होंने एक काढ़ा बनाया हुआ है। इस काढ़े के प्रयोग से ऐसा देखा गया है कि हमारे जो गले में, हमारे मुँह के अंदर एक ऐसा एनवायरनमेंट बनता है जिसमें कोई भी वायरस या किसी तरह के बैक्टीरियाज होते हैं वो उतनी जल्दी से ग्रो नहीं कर पाते हैं, जिसके द्वारा कि वो ग्रो करेंगे तो आगे वो बीमारी फेफड़ों तक पहुंचेगी, गले के द्वारा, गले से फिर फेफड़ों में पहुंचेगी। तो ये जो काढ़ा पीने से हमारे गले के अंदर, हमारे मुँह के अंदर ऐसा एनवायरनमेंट पैदा कर देते हैं ये लोग। इसके बारे में लेकिन कोई रिसर्च आर्टिकल या किसी तरह की बहुत ज़्यादा कोई ट्रायल या रिसर्च ऐसा नहीं देखा गया है, लेकिन पुराने बुजुर्ग भी इसका यूज़ करते रहे हैं। पुराने समय से हमारे आयुर्वेदों में जो आयुर्वेद पद्धति है चिकित्सा की, उसमें ऐसा बताया गया है। तो यूज़ तो आप कर ही सकते हैं, सामान्यतः आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। बाकी ट्रायल्स के द्वारा ऐसा नहीं देखा, अभी तक तो नहीं देखा गया ट्रायल्स में कि कोरोना वायरस डिजीज़ के लिए ये बहुत ज़्यादा लाभदायक या कैसा है, लेकिन आप प्रयोग कर सकते हैं।
इसके अलावा रत्नेश यादव हैं मैनपुरी से, उन्होंने पूछा है कि कोई एलोपैथ की दवा इसमें लाभकारी है। तो मैं उनको ये बताना चाहूँगा, एलोपैथ की कई दवाइयों पे ट्रायल चल रहा है। अभी हाल में आपने 2-3 दवाइयों का नाम सुना होगा, जैसे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के बारे में, और कभी एक HIV में जो दवा चलाई जाती हैं उनके बारे में आपने सुना होगा, रिटोनाविर, लेमिवोडाइन के बारे में। एक अभी रेमडेसिविर के बारे में आप बहुत ज़्यादा जो अभी न्यूज़ में आप सुन रहे होंगे। तो इन सभी दवाइयों पे ट्रायल चल रहे हैं। कोई ऐसा प्रूव्ड नहीं है कि इस दवा को खाने से, एलोपैथ की दवा खाने से आप कोविड-19 वायरस से तुरंत छुटकारा पा सकते हैं, ऐसा अभी कोई नहीं देखा गया है। सिर्फ ट्रायल्स ही चल रहे हैं। और अपने आप से खुद से खरीद के मेडिसिन का कतई प्रयोग ना करें। कोई समस्या हो तुरंत पहले चिकित्सक को दिखाएं, उनकी सलाह पे ही सब कुछ करना है। एक संजीव बंसल जी हैं कानपुर से, उन्होंने सवाल पूछा कि कितने बार हाथ धोएं या कितने बार नहाया जाए। बिजनेस के सिलसिले में लॉकडाउन खुलने के बाद घर से बाहर निकलना पड़ेगा, तो क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो मैं ये चीज़ सभी लोगों को बताना चाहूँगा, जो बिज़नेस से संबंधित लोग हैं या फिर जो जॉब करने वाले लोग हैं, जैसे ऑफिसेज़ वगैरह खुल जाएंगी कुछ समय बाद, तो क्या करना है उनको। घर से बाहर निकलने के बाद आप एक काम करें, सभी लोग जितने भी लोग हैं घर के बाहर अपने एक सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन से, जो हमारा पायदान होता है, पैरदान, उस पैरदान को या तो किसी बोरी का बना सकते हैं या फिर जो ऐसा कपड़े का पैरदान रखें जिस पे सोडियम 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन उसके ऊपर लगा हुआ हो। ये पैरदान घर के बाहर रखिए और एक टब रखवाइए घर के बाहर। जब आप घर से बाहर अपना काम कर रहे हैं, काम करने के बाद जब घर पे लौट के आ रहे हैं, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, घर से बाहर जब निकले उसके सब पहले सवाल का जो जवाब बताया था वो फॉलो करना है। उसका जब लौट के आएंगे तो अब जो आप शूज़ या चप्पल जो भी पहने हुए हैं, जो पैरदान जिस पे 1% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन पहले से लगा हुआ है, उस पर पहले अपने शूज़ को, चप्पल को रगड़ें। उसके बाद वहाँ पे अपने चप्पल जूतों को उतार दें। उसके बाद जो एक टब रखा हुआ है, उस टब में या तो आप डिटर्जेंट पाउडर का घोल बना के रखें पहले से, या 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन बना के रखें। उसमें जो कपड़े आप पहने हुए हैं वो कपड़े सब उसमें डाल दें। घर के बाहर अगर कोई नलका या टोंटी लगी हुई है जहाँ नहाने की व्यवस्था हो सकती है, तो घर के बाहर ही नहाएं और नहाने के बाद कपड़े चेंज करके फिर घर के अंदर प्रवेश करें। बिना ये चीज़ फॉलो किए घर के अंदर ना जाएं। ये अगर फॉलो आप कर रहे हैं तो इससे इन्फेक्शन जो भी अगर आपके कपड़ों पे, शूज़ पे, हाथ पैरों पे, शरीर पे लगा है तो वो पूरा का पूरा धुल जाएगा। ये आप कर सकते हैं। और हाथों को अगर आप जैसे बिज़नेस कर रहे हैं या कोई किसी तरह की आपकी दुकान है, शोरूम है, या कोई ऑफिस में काम कर रहे हैं जहाँ बार बार फाइलों को छूना पड़ता है, फाइलें उठा के इधर से उधर रखनी पड़ती हैं, लोगों से मिलना पड़ता है, तो ऐसी स्थिति में आप हर 2-3 घंटे के अंतराल पे साबुन से हाथों को धुलें। और सैनिटाइज़र अगर आपके पास है तो सैनिटाइज़र प्रयोग करें। और सैनिटाइज़र ऐसा होना चाहिए इसमें 60% से ज़्यादा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल हो। एक सवाल पूछा है, ये हैं होरीलाल यादव, कुर्रा मैनपुरी। उन्होंने कहा है कि हमारे गांव में तो सैनिटाइज़र उपलब्ध नहीं है, ना ही हमारे आसपास में सैनिटाइज़र मिलता है, तो हम क्या करें। तो ये आपको बताना चाहूँगा कि सैनिटाइज़र कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सैनिटाइज़र अगर नहीं है तो आप उसी का प्रयोग करें। आप ऐसा कर सकते हैं, आप साबुन का प्रयोग कर सकते हैं। साबुन ले लें और साबुन से हर 2-3-4 घंटे के अंतराल पे अपना हाथ धुल सकते हैं। दूसरा एक सवाल पूछा है, एक मैनपुरी से एक स्टूडेंट हैं, कोई अमन इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ते हैं। उन्होंने पूछा था प्लाज्मा थेरेपी के बारे में पूछा था कि प्लाज्मा थेरेपी कितनी कारगर है। तो मैं कहना चाहूँगा कि प्लाज्मा थेरेपी में अभी ट्रायल चल रहे हैं। प्लाज्मा थेरेपी में अभी ट्रायल्स के कोई रिज़ल्ट, अभी फाइनल रिजल्ट्स नहीं आए हैं कि ये कितनी ज़्यादा बेनिफिशियल है कोरोना वायरस डिजीज़ में। प्लाज्मा थेरेपी एक तरह की ऐसी थेरेपी होती है इसमें जो मरीज़ जिन कोरोना वायरस से ठीक हो चुके हैं, उनके शरीर में इस वायरस से लड़ने की एंटीबॉडीज़ बन चुकी हैं, उन एंटीबॉडीज़ को हम ऐसे मरीजों में ट्रांसफ्यूज़ कर देते हैं जिनके अंदर कोरोना वायरस का इन्फेक्शन बहुत अधिक मात्रा में या सीवियर कंडीशन में है, जिनको बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन में अगर कोविड-19 है, तभी प्लाज्मा थेरेपी का प्रयोग किया जाता है, अन्यथा नहीं किया जाता है। इसके अलावा और भी आप लोगों के जो भी सवाल हों, उन सवालों को आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं, या फिर जो मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इस व्हाट्सअप नंबर पे भेज सकते हैं, या फिर मेरा एक पेज है, फेसबुक पेज है डॉक्टर फॉर ह्यूमैनिटी, उस पर आप जुड़ सकते हैं और उसके द्वारा उसमें भी आप अपने सवाल जवाब पूछ सकते हैं। और इन सभी जिन लोगों ने सवाल पूछे उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप लोग अपने आप को जो मैंने जानकारियाँ दी हैं उनको फॉलो करें और सुरक्षित रहें। घर में अभी जब तक लॉकडाउन लगा घर में रहें, उसके बाद लॉकडाउन जैसे जैसे खोला जाएगा उस तरीके से आप लोग बाहर निकलें, सरकारी गाइडलाइंस के अनुसार निकलें, बिना मतलब में इधर उधर बाहर लोगों से ना मिलें, नशे से थोड़ा दूर रहें। ये सब चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। सिगरेट स्मोकिंग वगैरह करते हैं, पान मसाला खाते हैं, वो बंद कर दें। धन्यवाद।